प्रियंका भारती जी, आज अमीर जमाई कह रहे हैं नीतीश कुमार जी आते भी हैं जाते भी हैं, भाई आपके साथ भी रहे हैं, आप भरोसा कर सकते थे तो नरेंद्र मोदी क्यों ना करें, और आपके साथ रहे तो नीतीश बाबू चचा जान, लेकिन मोदी के साथ चले जाएं तो आपको दिक्कत हो जाती है। जी, वो हमारे साथ थे नहीं थे, उसके बावजूद तेजस्वी जी ने उनका सम्मान करना नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं जो माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार होता है। हमने हमेशा उनको चाचा कह के आदर ही किया। अब आते हैं शहजाद पूनावाला जी, जो कह रहे थे यूजीसी के वेबसाइट पर कहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री या सब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन जनता ने इनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस का लेसन जरूर पढ़ाया है। 224 ऐसे सांसद हैं जो अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। अगर मैं भाजपा की भी गिनती करूं तो 112 सांसद ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। तो ये जो अहम ब्रह्मासी वाला अहंकार था, इसको जनता ने चूर चूर किया, चकनाचूर किया। अब मैं बात करती हूं कि हमारा आगे का क्या मुद्दा हो सकता है। अभी बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश आपको बड़े प्यारे लगते हैं। अरे भाई, अभी दोस्ती आप दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट देश भूल जाएगा क्या? कैसे वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, और अभी आपको नीतीश कुमार पे बड़ा प्रेम आ रहा है। पीडीए से दिक्कत हो रही है। पिछड़ा दलित जो अल्पसंख्यक है, ये इस देश की 85% आबादी है, इनको इस हिस्से का हक देना होगा। और अभी जितनी मजबूत विपक्ष बनी है, ये मजबूत विपक्ष फोर्स करेगी एनडीए को, क्योंकि ये मोदी 3.0 नहीं है, एनडीए 1.0 है। इसको फोर्स करेगी कि देश में जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने क्योंकि कहा तेजस्वी बड़े संस्कारी है, सुनिए। मेरे को नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जरा सुन लो, अब चीखो मत, जंगल राज का परिचय मत दो, रुको रुको। पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। नारिका जी देखिए, स्टेटमेंट नहीं जा रहा। आप वो कुछ सुना रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं भी आपको बड़ा हाँ, आप भी सुनाइएगा, पर पहले सुन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अब सुनिए। आप कृपा से, और बचपन से ही शोषण। देखिए यही प्रॉब्लम है। पलटू चाचा कहने वाला बयान अभी मैंने तेजस्वी का सुनाया है। और देखिए जो 9वीं फेल है ना, उनको तो कहीं डिग्री कुछ नहीं मिलेगी वेबसाइट पे। पर आप मुझे बता दीजिए कि पीडीए करने वाले लोग एलओपी पीडीए होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब देने के बदले इधर उधर की बातें करो। और आखिरी बात डीएनए पर तो रेवांत रेड्डी ने कहा था कि कुर्मियों का मतलब नीतीश जी का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से खराब होता है। अब बताइए रेवांत रेड्डी पर क्या स्टैंड है? लगातार बीच में गुंडाई और दंगा करने से प्रियंका जी हकीकत नहीं बदलती। जंगल राज को नकारा है बिहार ने। मैं 1 मिनट अभी लात मारकर नकारा है बिहार ने। अभिषेक झा जी से पूछना चाहती हूं। अभिषेक झा जी, प्रियंका भारती जी का कहना है कि बहुत से सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी से आगे हैं, अपनी बात तो कर नहीं रहे। कितने सांसद बना के लाए हैं? 40 में से 40 जीतने का दावा था। अब गिना दे कितने सांसद आए हैं। दूसरों का मैथमेटिक्स बहुत चेक करते हैं, अपना मैथमेटिक्स चाहे जितना वीक हो। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए प्रियंका जी को। नविका जी को मालूम नहीं है, आरजेडी आज भी वोटिंग करूंगा कि बहन प्रियंका थोड़ा धैर्य का परिचय देंगी। बहुत बोल दिया अपनी बारी में, ध्यान से सुन पाएंगे मेरी बात को। देखिए इनकी स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जो फेल होता है और फेल होने के बाद कहता है कि उस विद्यार्थी को देखिए, उसने क्लेम किया था कि 95% लाएगा, लेकिन 85 ही प्रतिशत लाया, पास हो गया। हम फेल ही हो गए तो क्या हो गया? देखिए इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं नाविका जी, वो टोटली बेसलेस होते हैं। तेजस्वी जी के किस आचरण का परिचय देंगे प्रियंका भारती जी? पूरे सदन के अंदर किस तरह का बयान तेजस्वी जी ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को लेकर दिया था और कितना विवाद हुआ था, यह भी बिहार की जनता ने देखा। आए दिन तेज प्रताप यादव जी हो, इनके एमपी जीते हैं जहानाबाद से, एक महिला है, जनप्रतिनिधि है, उनके विषय में कैसा बयान दिया था, उनके कपड़ों के विषय में सार्वजनिक रूप से कैसा बयान दिया था, वही सबको याद है। और राष्ट्रीय जनता दल कब से आचरण का पाठ पढ़ाने लग गई? राष्ट्रीय जनता दल को नहीं भूलना चाहिए शिल्पी गौतम हत्याकांड, नहीं भूलना चाहिए कैसे एक आईएएस थी, उनकी पत्नी के साथ सलूक किया गया, वो भी नहीं भूलना चाहिए था। उनको थोड़ा शांत कराइए। नरेंद्र मोदी के पैरों में उसी जंगल राज के आचरण का परिचय मत दीजिए, वरना मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आपकी आवाज मेरी आवाज के सामने दब जाएगी, मैं जानता हूँ उस बात को। अपनी पाली में बोलिएगा, इतना बेचैनी। प्रियंका जी, डिबेट का एक डिसिप्लिन होता है, आप उनको उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। जी अभिषेक जी, ये सिखाइए, इस तरीका नहीं सीख पाएंगे ना ये लोग, उनकी आदत में शुमार है।
ये मसला ये है कि इनको ऐसा लग रहा था, दिवा स्वप्न देख रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ये सत्ता विलाप इनकी तरफ से है जो लगातार हो रहा। पहले क्लेम क्या था कि हम इतनी सीटें लाएंगे, सरकार बनाएंगे। फिर क्लेम क्या हुआ कि नहीं नहीं, नीतीश जी हमारी तरफ, नायडू जी हमारी तरफ चले आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। एब्रिविएशन बता रहे थे पवन खेड़ा जी, मैं बताता हूं आपको एब्रिविएशन। इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस में पहले ही एन फॉर नीतीश बाहर जा चुके, डी फॉर दीदी बाहर चली गई थी, ए फॉर अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आंशिक रूप से बाहर ही थे, बच गया था सिर्फ आई, वो भी कांग्रेस पार्टी का अहम, और यही ले डूबा। भैया भारतीय जनता पार्टी से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जो पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, वो पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल का स्कोर कार्ड पूरे बिहार में सबसे बुरा है, कांग्रेस पार्टी से भी बुरा। राधिका जी, हम तो कांग्रेस पार्टी के विषय में बता रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, जानती है, मैं 4 सीटें जीते हैं, और उनमें भी मैं बता दूं मैं और अगर सीट जीते हैं हमारी पार्टी से कैंडिडेट को आयातित किया को, तब जाकर ये चुनाव जीते हैं। समझना पड़ेगा इनको। प्रियंका जी, अभिषेक झा जी ने पूरी आपको मैथमेटिक्स समझा दी है, और सवाल आज यही है, आंकड़ों पर इतना घमंड उसको करना चाहिए जिसके आंकड़े ज्यादा आए हों, वही कर सकता है। लेकिन तहसीन पूनावाला, पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, 10, 12, 14, 15 जितनी भी पार्टियां हैं, सबको मिला के 234, बीजेपी अकेली 240, और अपने एनडीए के घटक दलों के साथ 303। 10 सेकंड मुझे चाहिए ना। मैं आऊंगी आपके पास प्रियंका जी, बिल्कुल। आप कांग्रेस को 10 सेकंड भी नहीं देंगी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास, कृपया 1 मिनट। तो तहसीन पूनावाला जी, अगर आप कहते हैं अहंकार बीजेपी में है, तो कांग्रेस में क्या कम है अहंकार? नाविका जी, नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, इसके पहले ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसके पहले शब्दों का सिर्फ ये प्रयोग होता है मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मैं दोबारा से कह रहा हूं, न नायडू जी न नीतीश जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते अब की बार 400 पर, ये मोदी की गारंटी, इन्होंने कहा था। ये फेल हुए मोदी जी, इनकी गारंटी रिजेक्ट हुई। हम लोग, मैं, अमीक भाई, प्रियंका, हम सिर्फ कहते थे इंडिया अलायंस। 290 का टारगेट था, मैं मान रहा हूं, 230 पे पहुंचे। आप अपने लीडर को सुन लिया करिए, 295 था। ठीक है मैम, 295, 300 का टारगेट था, 230। मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए मैम, थोड़ी सी मैं अपनी बात रख दूं। 295 का टारगेट है, 300 का टारगेट का हम 232 पे पहुंचे। इनका 400 का टारगेट था, ये 290 पे पहुंचे। किसका ज्यादा नुकसान हुआ, कौन रिजेक्ट हुआ? और कल हाइपोथेटिकली सुन लीजिए, शहजाद जवाब दे रहे हैं। देखिए